नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोगलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरु। आशीर्वाद है। नमो लोये सौव साहुणम। मैं अतीत अनागत और वर्तमान काल संबंधी उन अनंतानंत साधुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने विषय भोगों का त्याग करके, आरंभ परिग्रह का त्याग करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को स्वीकार किया है, जो निरंतर अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं। ऐसे उन सभी साधुओं को हम प्रणाम करते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, पंच परमेष्ठियों में जो पांचवें परमेष्ठि हैं, साधु परमेष्ठि हैं, इन साधु परमेष्ठियों में आज भी अधिकतम विद्वान केवल निर्ग्रंथ साधु या जिन्हें हम मुनि कहते हैं उन्हें ही साधु समझते हैं। ये भी वर्तमान का एक बहुत बड़ा भ्रम कहिए या फिर ये बहुत बड़ी भूल कहिए, जो विद्वानों के द्वारा हो रही है। पिछली बार हमने आपके लिए समझाया था कि दो ही प्रकार के धर्म हैं, सागार धर्म और अनगार धर्म, है ना। सागार धर्म और अनगार धर्म। सागार किसे कहते हैं, याद है किसी को? सागार किसे कहते हैं? सागार, ये शब्द का अर्थ कौन बताएगा? देखिए कितनों को याद है। सागार शब्द का अर्थ बताया था। Eleven participants out of 166. अक्षिता हितेश। नमस्ते 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 महाराज जी। सागर का मतलब गृहस्थ है। आगार यानी घर गृहस्थी, और आगार में रहने वाले जो अगार है वो यानी? सागार कहते हैं। अगार यानी? आगार यानी घर गृहस्थी। हाँ, अगार यानी घर। घर घर। हाँ, और घर यानी?
घर और घर में रहने वाले जो है वो सागार है, मतलब वो हाँ, गृहस्थ अगार है, यानी घर, घर यानी परिवार। परिवार। सभी प्रकार का आरंभ समारंभ परिग्रह करते हैं वो परिवार में रहने जी, वाले, हाँ हाँ हाँ। और स क्यों लगाया? क्योंकि स यानी सहित। सहित हाँ, परिवार सहित, स गृहस्थी यानी सहित। सहित, जो घर गृहस्थी के साथ है। स यानी साथ होना, सहित साथ होना। होना। जो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं उन्हें सागार कहते हैं। और अनगार, अनगार यानी जिन्होंने इस जिन्होंने सब का त्याग अगार का किया है। त्याग कर दिया। अगार का त्याग कर दिया। अगार यानी घर गृहस्थी का, आरंभ परिग्रह का, संसार संबंधी आरंभ और परिग्रह का जिन्होंने त्याग किया है वे अनगार। कौन सा परिग्रह, कौन सा आरंभ छोड़ा है, इसे भूलना नहीं, तभी शुभोपयोगी मुनियों की परिभाषा बनेगी। कौन सा आरंभ परिग्रह छोड़ा है, तो कहते हैं संसार संबंधी आरंभ और परिग्रह जिन्होंने छोड़ दिया है, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया है, वे अनगार है, वे अनगार हैं। और फिर हमने आपके लिए बताया था कि इन अनगारों में हम किसे किसे ग्रहण करें। तो हम मुनियों को तो सभी लोग ग्रहण करते हैं कि नमो लोये सव्व साहुणम, साधु है। किंतु फिर आरिका माता जी, एल्लक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी, ये जो चार त्यागियों के दर्शन हमारे लिए होते हैं, पिछीधारियों के दर्शन हमारे लिए होते हैं, उन्हें हम किसमें स्वीकार करेंगे, सागार में कि अनगार में? सागार और अनगार, इन दो शब्दों का प्रयोग स्वयं समंतभद्र आचार्य श्री ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में किया है। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम, ऐसी एक गाथा रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में है। क्या कहा है? बोले सकलम चरणम अनगाराणाम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम सकलम चरणम, जिन्होंने सभी प्रकार के संसार संबंधी परिग्रह का त्याग किया है, ऐसे अनगारों को सकल चारित्र होता है। और विकल चारित्र तो ससंगानाम सागाराणाम विकलम चरणम, जो संसार संबंधी आरंभ परिग्रह से सहित हैं, घर कुटुंब परिवार में रहने वाले हैं, ऐसे सागारों के लिए विकलम चरणम, उनके लिए प्रतिमाओं की चर्चा की है। तो जो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं वो श्रावक प्रतिमाओं का पालन करते हैं, और जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है वे अनगार हैं, वे सर्वसंग विरत हैं, वे सकल चारित्र का पालन करते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, बहुत सारी भूलें मध्य के काल में हुई हैं, उन्हें हम सबको मिलकर के समझना चाहिए। तो कहते हैं कि आरिका माता जी, एल्लक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी, ये सब अनगार है। कौन है? अनगार है। क्यों? इन्होंने घर का त्याग किया है, ये तो आप सभी मानते हो ना। किसी को घर में शुल्लक जी देखा है क्या? कि हमारे घर में एक शुल्लक जी है, ऐसा सुना है कभी? हमारे घर में एक हमारी जो दादी है वो शुल्लिका माता जी है, ऐसा सुना है कभी? नहीं। शुल्लक जी और शुल्लक जी को हमेशा हमने कहा देखा है? संघों में। कहा देखा है? संघों में। घर में कभी नहीं देखा। परिवार में हमने कभी नहीं देखा कि कोई शुल्लक जी है, कोई शुल्लिका माता जी है। क्यों नहीं है? आरिका माता जी की तो बात मैंने पिछली बार की थी। आज हमको समझना है शुल्लक और शुल्लिका माता जी। एल्लक जी भी उन्हीं में से एक है। तो क्या समझना है कि ये लोग भी सागार नहीं है। कौन? शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी सागार नहीं है, ये भी कौन है? अनगार। क्यों अनगार? क्योंकि इनको नियम है कि ये घर में नहीं रह सकते। इनके लिए भी एक स्पेशल गाथा है।
इसमें रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी क्या कहते हैं वो, ग्रहतो मुनिवन मित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्ष्याशनस्तपस्यन् नुत्कृष्टश्चेलखंडधरा। ऐसी एक गाथा है, बिल्कुल श्रावक प्रतिमाधिकार में रत्नकरण श्रावकाचार्य के बिल्कुल अंतिम भाग में क्या कहा है, ग्रह तो मुनिवनम इत्वा, घर छोड़ करके, घर से वो कहाँ चला गया है, मुनिवनम, मुनियों के समूह में जाकर रहने लगता है। कौन, 11वां प्रतिमाधारी, 11वें प्रतिमाधारी जो शुल्लक जी हैं, वो घर का त्याग करके मुनियों के संग में चले जाते हैं। मुनिवनम इत्वा गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य, और गुरु के सानिध्य में, उपकंठे यानी सानिध्य में व्रतों को स्वीकार करता है। यहाँ व्रतानि परिगृह्य ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ भी आपको समझाएंगे। और आगे कहते हैं भैक्ष्याशन, भिक्षावृत्ति से भोजन करता है। शुल्लक जी भोजन कैसे करते हैं, शुल्लिका माता जी, शुल्लक जी, एल्लक जी, भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति यानी जैसे मुनि महाराज की चर्या है, हम लोग कैसे आहार करते, भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति का अर्थ है ऐसे हाथों में आहार करते हैं ना हम लोग, और घर से मंदिर से निकलकर श्रावकों के घरों में जाते हैं, आप लोगों के घरों में आकर के आहार लेते हैं, इसे कहते हैं भिक्षावृत्ति। क्या कहते हैं, भिक्षावृत्ति। मांगते नहीं है, भिक्षा का मतलब वो मांगते हैं ऐसा नहीं, मांगते बिल्कुल भी नहीं है, किंतु जाते हैं श्रावकों के घरों में और वहां जाकर के आहार लेते हैं। वैसे ही शुल्लक जी लेते हैं, लेते कि नहीं, आपके घरों में आते हैं ना, शुल्लक जी का आहार होता है कि नहीं आपके घर में, शुल्लिका माता जी का आहार होता है ना, होता है, तो वो भिक्षावृत्ति कहलाती है। तो उनके लिए नियम है कि वो भी अपने हाथ से खाना नहीं पकाएंगे। भिक्षावृत्ति का अर्थ क्या है, भिक्षावृत्ति यानी अपने हाथ से खाना नहीं पकाना, या फिर अपने द्वारा खाना नहीं पकवाना, ना पकाना ना पकवाना। तो फिर जो पकाया हुआ है श्रावक ने, वो जाकर के चौके में जाकर के विधि पूर्वक स्वीकार करना, विधि पूर्वक है ना, विधि से, जो नियम कानून बनाए हुए हैं शास्त्रों में कि मुनि महाराज ने कैसे आहार लेना, आरिका माता जी ने कैसे आहार लेना, शुल्लक जी शुल्लिका माता जी ने कैसे आहार लेना, वो कैसे लेना उसे कहते हैं विधि। आपके लिए भी आएगी विधि, कैसे देना, और उनके लिए है कैसे लेना, दोनों के पास विधि है। हम आहार लेते हैं तो लेने की एक विधि है, और आप आहार देते हैं तो आहार देने की भी एक विधि। तो क्या कहा है, चाहे मुनि महाराज हो, आरिका माता जी हो, शुल्लक जी हो, शुल्लिका माता जी, आचार्य से ले लो, आचार्य श्री हो, उपाध्याय श्री हो, साधु हो, मुनि हो, आरिका माता जी हो, एल्लक जी हो, शुल्लक जी हो, शुल्लिका माता जी, 7 अलग अलग पद दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। कोई आचार्य श्री है, कोई उपाध्याय श्री है, कोई मुनि महाराज है, कोई आरिका माता जी हैं 4, कोई एल्लक जी हैं 5, कोई शुल्लक जी हैं 6, और एक शुल्लिका जी 7। इन 7 के हाथ में हमें पिच्छी दिखाई देती हैं। ये 7 ग्रह त्यागी हैं, ये 7 अनगार हैं, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये 7 अनगार हैं। और चौथे काल में भी ये अनगार ही होते हैं। जब ये पंचम काल है, चौथा काल था, तब भी ये अनगार ही थे, घर त्याग तो करते ही थे, ग्रह त्यागी ही थे। बस ये थे कि आज के साधुओं से और आगे की स्टेज में चले जाते थे, शुद्धोपयोगी बन जाते थे। और वर्तमान में सब शुभोपयोगी हैं, चाहे आचार्य श्री हो, चाहे शुल्लिका माता जी हो, पहले से लेकर 7वें तक सबके सब आज अनगार भी हैं और शुभोपयोगी भी हैं। तो ये सब अनगार है, और इन सब अनगारों के लिए क्या नियम है कि वे अपने हाथ से खाना नहीं बनाएंगे, ना खाना पकाएंगे, ना खाना पकवाएंगे। श्रावकों ने जो अपने घर में बनाया है, उन श्रावकों के घरों में जाकर के भिक्षावृत्ति से आहार, खड़े होकर हाथों में, आरिका माता जी बैठ करके हाथों में, एल्लक जी बैठ करके हाथों में, शुल्लक जी बैठ करके पात्र में
बर्तन में, और क्षुल्लिका माता जी बैठ करके बर्तन में। इन दोनों के लिए किन्हीं ग्रंथों में, रत्नकंडक शावकाचार्य जी में तो इतना वर्णन नहीं है, भिक्षावृत्ति कह दी है, भिक्षावृत्ति, किंतु अन्यत्र जो बाद वाले परवर्ती आचार्य थे उन्होंने इनकी विधि को जो है लिख करके दिखाया है कि ये जो है हाथों में नहीं, शुल्लक जी, एल्लक जी, शुल्लक जी और शुल्लिका जी में जो अंतर वर्तमान में दिखाई दे रहा है वो क्या है? एल्लक जी बैठ करके ही आहार लेते हैं, शुल्लक जी भी बैठकर आहार लेते हैं, और शुल्लिका माता जी भी बैठकर आहार लेती है, आरिका माता जी भी बैठकर आहार लेती है। चारों को एक साथ देखिए, आरिका माता जी, एल्लक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका जी, चारों की वेशभूषा में अंतर है ना। आरिका माता जी 16 हाथ की साड़ी पहनती हैं, एल्लक जी एक हाथ की लंगोट पहनते हैं, सिर्फ एक लंगोट होती है। शुल्लक जी के साथ एक लंगोट है और एक खंड वस्त्र है, मतलब एक दुपट्टा है। क्या है? खंड वस्त्र, दुपट्टा। तो एक लंगोट और एक दुपट्टा पहनने वाले शुल्लक जी, और शुल्लिका माता जी की 16 हाथ की साड़ी है और ऊपर से एक दुपट्टा है। 16 हाथ की साड़ी है और ऊपर से एक दुपट्टा है। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में है, किंतु इन चारों के हाथों में पिच्छी है। क्या है? इन चारों के हाथों में पिच्छी है जो रत्नत्रय का प्रतीक है। अहिंसा का उपकरण तो है ही, अहिंसा का उपकरण होने के साथ साथ वह साधु का एक चिन्ह है। हाथ में पीछी होना, कमंडल होना, केशलोंच करना, नग्न रहना, ये मुनि के 4 चिन्ह हैं। इन्हें चिन्ह भी कहा है। ये केवल उपकरण नहीं है, पीछी कमंडल चिन्ह भी है, पहचान है मुनियों की। समझ रहे हो? क्या समझ में आया? पिच्छी केवल अहिंसा का उपकरण नहीं है, वो चिन्ह है। चिन्ह यानी पहचान। वो आपको दिगंबर जैन साधुओं के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलती है, पिच्छी। और वो अहिंसा का उपकरण भी है। तो कौन से 4 चिन्ह बताए हैं मुनि महाराज के? 4 चिन्ह तो क्या कहा है? एक तो केशलोंच, नग्नत्व, पिच्छी और कमंडलू, ये 4 मुनि महाराज की पहचान है। फिर ऐसे ही आरिका माता जी के 4 चिन्ह ले लो, सफेद साड़ी, पिच्छी, केशलोंच और कमंडल, ये आरिका माता जी के 4 चिन्ह हैं। ऐसे ही एल्लक जी के ले लो, एक हाथ की लंगोट, पिच्छी, कमंडलू, केशलोंच, ये एल्लक जी के 4 चिन्ह हैं। शुल्लक जी और शुल्लिका माता जी, इनमें सिर्फ एक अंतर है कि इन्हें केशलोच का नियम नहीं है। केशलोच भी कर सकते हैं, और नहीं तो वो बाल काट भी सकते हैं, छुरे से बाल काट सकते हैं, कैंची से। तो इनकी चिन्ह क्या है? धोती, सॉरी, दुपट्टा, एक लंगोट, पीछी और कमंडलू। लंगोट, दुपट्टा, पीछी, कमंडलू, ये शुल्लक जी के 4 चिन्ह है। और शुल्लिका माता जी के साड़ी, दुपट्टा, पिच्छी, कमंडलू, ये उनके 4 चिन्ह है। पिच्छी तो हाथ में होगी ही होगी, है ना। शुल्लक जी हो, शुल्लिका माता जी हो, ये अनगार होने के चिन्ह है। कौन से चिन्ह है ये? कि ये अनगार है, ये जैन धर्म के त्यागी है, अनगार है, गृहस्थ नहीं है। पिच्छी, पिच्छी किस चीज का प्रतीक है? ग्रह त्यागी होने का, अनगार होने का, गृहस्थों से बिल्कुल अलग है, त्यागियों की श्रेणी में है, इसका चिन्ह वो पिच्छी है। शुल्लक जी, शुल्लिका जी अब ये
श्रावकों के पार्ट नहीं रहे, ये मुनियों के, त्यागियों के, त्यागियों की श्रेणी में है, श्रावकों की श्रेणी में नहीं। ये भूल क्यों हो रही है? क्योंकि श्रावक की 11 प्रतिमाएं, ऐसा जो शब्द आया उसमें 11वीं प्रतिमा श्रावक की है, ऐसा जो बोलने में आया, इसके कारण इनको उत्तम श्रावक कह दिया। किसको? शुल्लक जी को और शुल्लिका माता जी को। हमेशा हमारे समाज में सभी विद्वान, लगभग सभी त्यागी भी क्या मानते हैं? उत्तम श्रावक। क्या मानते हैं? उत्तम श्रावक। जबकि शास्त्रों में इनके लिए लघु मुनि कहा है। क्या कहा है? लघु मुनि, मुनि कुमार। यशस तिलक चंपू ग्रंथ में एक शुल्लक और शुल्लिका जी की बहुत सुंदर कथा है। उस कथा में इनके लिए क्या संबोधित किया है? मुनि कुमार। शुल्लक जी को मुनि कुमार कहा है। अब आप बताइए, लघु मुनि, मुनि कुमार, ये शब्द क्या बताते हैं? इनके लिए कहीं भी शास्त्रों में उत्तम श्रावक ऐसा नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? उत्तम श्रावक नहीं कहते हैं, मुनि कुमार कहते हैं, लघु मुनि कहते हैं। इन शब्दों से क्या स्पष्ट होता है? कितनी सारी चीजें हैं, आप देख लो। एक तो सबसे पहली चीज ये बताई गई कि ये ग्रह त्यागी है। अब ग्रह त्यागी हो गए तो ये गृहस्थ नहीं रहे। मान लो कि ये उत्तम श्रावक कहे जाए, किंतु श्रावक शब्द का अर्थ ये नहीं कि ये गृहस्थ है, ये अनगार है। कौन है? क्योंकि ये घर में नहीं रहते, ये तो सुप्रसिद्ध है, सभी को मालूम है, सभी लोग मानते हैं। चाहे भारतवर्ष में कोई भी विद्वान हो, कोई भी साधु संघ हो, सभी को ये पता है कि शुल्लक जी और शुल्लिका जी घरों में नहीं रहते, ये घर से बाहर हैं, ग्रह के त्यागी हैं, ये तो मानते ही है सब। तो इससे तो एक बात सिद्ध हो गई कि ये सागार नहीं, ये अनगार है ना? फिर भिक्षावृत्ति भी है, तो इसका मुनियों के समान आहारचर्या है, भिक्षावृत्ति है, बनाते नहीं है, बनवाते नहीं है, सीधे मुनि महाराज के समान ही विधि पूर्वक जाते हैं और जाकर के इनकी भी नवदा भक्ति होती है। इसको हम बाद में बताएंगे आपको, जब आपका प्रकरण आएगा आहार दान देने की विधि, उस समय आपको बताएंगे। किंतु ये बात समझ लो कि इनकी भी नवदा भक्ति होती है, इनका भी पड़गाहन होता है। किसका? शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी का। पूरी 9 भक्तियां की जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब इन सारी बातों से क्या सिद्ध हुआ कि ये त्यागियों की श्रेणी में है, मुनियों की श्रेणी में है, गृहस्थों की श्रेणी में नहीं। और चूंकि ये मुनियों की श्रेणी में है, त्यागी है, इसलिए इनके हाथ में पिच्ची रहेगी ही रहेगी। इनके पिच्ची के निषेध करने वाले कोई सूत्र नहीं। जो भी सिद्धि हो रही है, इनके त्यागी पने की सिद्धि हो रही है, इसीलिए इनके हाथ में मृदु उपकरण जरूर लिखा है शास्त्रों में, मृदु उपकरण। तो मृदु उपकरण में इनके लिए हमेशा हमेशा पिच्ची ही देते आए हैं, मोर पंख की पिच्ची देते हैं। ये इनके भी अहिंसा का उपकरण है, और इनका भी वो एक पहचान है, चिन्ह है कि ये जैन धर्म के दिगंबर जैन संप्रदाय के त्यागी हैं। क्या मालूम पड़ता है बताओ? मोर पंख की पिच्ची देखने से क्या पता चलता है? कि ये दिगंबर जैन संप्रदाय के त्यागी हैं, अनगार हैं। यदि इनके हाथ में पीछे के स्थान पर अन्य कोई कपड़ा वगैरह दे भी दिया तो क्या हमें मालूम पड़ेगा कि ये त्यागी है? सोचो जरा। यदि इनके लिए मृदु उपकरण, इस शब्द को ध्यान में रखते हुए यदि इनके हाथ में कोई मृदु उपकरण यानी पतला सा कोमल सा कपड़ा दे भी दिया परिमार्जन के लिए, तो क्या देने पर हमारे लिए ऐसा आभास होगा कि ये त्यागी है? कभी नहीं, क्योंकि हमने आज तक, जन्म से लेकर आज तक, और हमने ही नहीं, हमारी सैकड़ों पीढ़ियों ने हमेशा शुल्लक जी के हाथ में, शुल्लिका माता जी के हाथ में पिच्ची देखी है ना? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है।
तो इन्हें देख करके ये त्यागी हैं ऐसे अहोभाव आते हैं। किसके कारण मालूम पड़ता है? कमंडल तो हमेशा हाथ में नहीं होता है, हाथ में क्या होती है? पिच्ची ही होती है, पीची होती है। तो अभी इनके हाथ में यदि पीची है, तुरंत हमें पता चलता कि ये क्षुल्लक महाराज जी हैं, क्षुल्लक महाराज है। क्या कहते हैं? देखो, हम लोग हमेशा क्षुल्लक महाराज कहते हैं, क्षुल्लक श्रावक नहीं कहते, क्षुल्लक महाराज कहते हैं। क्षुल्लक शब्द का अर्थ है छोटे, क्षुल्लक यानी छोटे, महाराज छोटे मुनि, छोटे महाराज है, ये इसमें पता चलता है। इसलिए इनके हाथ में मोर पंख की जो पिच्ची है वो अनिवार्य है, तभी इनके ग्रह त्याग की सूचना मिलेगी, अनगारपने की सूचना मिलेगी। ये त्यागी है, इस बात की सूचना हमारे लिए तभी मिल सकती है जब इनके हाथ में मयूर पंख की पिच्ची देखने को मिलेगी। जो आचार्य उपाध्याय और साधु यूज करेंगे उसी को आरिका माता जी यूज करेगी। उपकरण सबके समान ही होंगे ना, उपकरण तो धर्म स्नेही बंधुओं। तो इस प्रकार एक क्षुल्लक जी और क्षुल्लिका माता जी, इनका भी स्वरूप हमें समझना चाहिए। एक ही बार आहार करते हैं, दो बार आहार करते क्या कभी क्षुल्लक जी? देखा है कि क्षुल्लक जी शाम को भी घर पे आ गए? कभी नहीं, एक ही बार घर पे आते हैं। जब मुनि महाराज आहार करते तभी वो भी करते हैं। जैसे मुनि महाराज एक ही बार आहार करते वैसे वो करते। मुनि महाराज एक बार आहार करते, दो बार प्रतिक्रमण, तीन बार सामायिक, चार बार स्वाध्याय। सेम दिनचर्या क्षुल्लक जी और शूलिका माता जी की है। ये भी एक ही बार आहार करते हैं, दो बार इनको भी प्रतिक्रमण है, तीन बार इनके लिए भी सामायिक है, चार बार इनके लिए भी स्वाध्याय है। 28 कृति कर्म जो बताए हैं, दिन और रात की जो चर्या बताई है, वो सारी चर्या ये भी करते हैं, नियम से करते हैं। समझ रहे हो? उत्कृष्ट सावयाणम ऐसा शब्द प्रयोग प्रतिक्रमण ग्रंथ में मिलता है। उत्कट सावय उत्कृष्ट श्रावक। किंतु श्रावक शब्द का अर्थ गृहस्थ नहीं होता है हमेशा। कुछ श्रावक है जो गृहस्थ हैं, और क्षुल्लक जी यदि उत्तम श्रावक है भी तो वे ग्रह त्यागी हैं। कौन से श्रावक है वो? ग्रह त्यागी श्रावक। श्रावक शब्द का अर्थ घर नहीं होता, श्रावक शब्द का अर्थ घर नहीं है, गृहस्थी नहीं है। तो हम दो प्रकार के श्रावक कह सकते हैं। यदि इनको उत्तम श्रावक कहना ही है तो हम क्या कहेंगे? दो प्रकार के श्रावक है, एक जो गृहस्थ है, एक जो ग्रह त्यागी है ना। एक जो गृहस्थ हैं, घरों में रहने वाले, एक पहली प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा तक, लिख लो 11 प्रतिमाएं होती हैं श्रावक की। श्रावक की 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा तक के जितने भी श्रावक हैं वे सब सागार है, सागार। और 11वीं प्रतिमाधारी जो क्षुल्लक महाराज हैं, यदि इन्हें हम उत्तम श्रावक भी कहे कोई हर्ज नहीं, किंतु वे ग्रह त्यागी हैं। ग्रह त्यागी उत्तम श्रावक, ग्रह त्यागी क्षुल्लक महाराज, ऐसे शब्द प्रयोग हम उनके लिए कर सकते हैं। एक बात निश्चित है कि वे ग्रह त्यागी है। अब आप उन्हें उत्तम श्रावक कहो, क्षुल्लक महाराज कहो, या कोई भी नाम से संबोधित करो, किंतु सिद्धांत एक निश्चित है कि वे ग्रह त्यागी थे, ग्रह त्यागी रहेंगे, वे घर में कभी नहीं रहेंगे। तो ये घर का त्याग जैसे मुनियों ने किया, परिवार का त्याग जैसे मुनियों ने किया, संसार संबंधी आरंभ परिग्रह का त्याग जैसे मुनियों ने किया, वैसे क्षुल्लक जी ने भी किया। क्षुल्लक जी बिजनेस करते हैं क्या? क्षुल्लक जी खेती देखते हैं क्या? क्षुल्लक जी खेती नहीं करते, बिजनेस नहीं करते। क्षुल्लक जी स्कूल टीचर बन के जाते हैं क्या? प्रोफेसर बनते हैं क्या? नहीं। लॉयर बनते हैं क्या? नहीं। डॉक्टर इंजीनियर बन के प्रोफेशन करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो पहले हो सकते हैं कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, खेती करने वाले हो, किंतु अब क्षुल्लक अवस्था में उनके पास संसार संबंधी कोई आरंभ परिग्रह व्यापार नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 8वीं प्रतिमा में व्यापार का त्याग कर दिया,
खेती बाड़ी व्यापार प्रोफेशन 8वीं प्रतिमा में। 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग कर दिया। 10वीं प्रतिमा में घर संबंधी अनुमति का भी त्याग कर दिया, कोई समर्थन भी नहीं करते, अनुमोदना भी नहीं करते, अनुमोदना का त्याग कर दिया 10वीं प्रतिमा में। और 11वीं प्रतिमा में तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया, घर ही छोड़ दिया। अब श्रावकों के घरों में जो भोजन बनता है वहां जाकर के वो भोजन कर रहे, जैसे मुनि महाराज कर रहे। तो सब कुछ बातें मुनि महाराज के साथ मिलती जुलती हैं, तो ये गृहस्थ कहां से हो जाएंगे? ये तो सब कुछ मुनि के समान चर्या है, इसलिए ये अनगार है, मुनियों के छोटे भ्राता है, लघु मुनि है। यूं कहिए कि मुनि बनने के एक स्टेज पीछे हैं, मुनि बनने से एक स्टेज पीछे है। केवल वस्त्रों का त्याग बाकी है। क्या बाकी है? वस्त्रों का त्याग बाकी है, सब कुछ समान है। बैठ करके आहार लेते हैं, वस्त्र पहनते हैं, केशलोच का नियम नहीं है, ऐसी 3-4 चीजें ही हैं। पात्र में आहार करते हैं, बर्तन में एक ही पात्र होता है, कटोरा, उसमें आप भोजन करते हैं, इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ मुनि महाराज के समान है। और मुनि बनने ही वाले हैं, मतलब मुनि बनने से एक स्टेज पीछे हैं, इसलिए ये लघु मुनि है, मुनि कुमार है, क्षुल्लक महाराज है। और उत्तम श्रावक कहो तो ग्रह त्यागी उत्तम श्रावक है। बात समझ में आई? तो ये क्षुल्लक जी और क्षुल्लिका माता जी का भी समान ऐसा ही है, वो भी ग्रह त्यागी है, हरिका माताओं के साथ रहती है, एक दुपट्टा एक्स्ट्रा पहनती है, साड़ी के साथ बैठ करके आहार लेती है, केशलोच का नियम नहीं है, वाहन प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए अभी ये क्षुल्लक है, क्षुल्लिका है, मुनि और आरिका नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्टेज पीछे है, अभी वाहन प्रयोग का त्याग नहीं है। क्वचित कदाचित परिस्थिति के अनुसार, शारीरिक स्थिति के अनुसार वाहन प्रयोग करते हैं धर्म प्रभावना के लिए। जैसे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज क्षुल्लक अवस्था में गिरनार गए थे, गिरनार की यात्रा को वाहन प्रयोग करके, तो क्षुल्लक जी को वाहन प्रयोग है। क्या क्या अंतर है मुनि महाराज में, क्षुल्लक में, और आरिका माता जी और क्षुल्लिका माता जी में? तो एक अंतर है कि बैठकर आहार लेते हैं, दूसरी बात कटोरे में पात्र में आहार लेते हैं, तीसरी बात है कि कपड़े पहनते हैं क्षुल्लक जी, और क्षुल्लिका माता जी को एक एक्स्ट्रा दुपट्टा है। चौथी बात है कि केशलोच का नियम नहीं है, और पांचवी बात है वाहन प्रयोग का त्याग नहीं है। केशलोच का नियम नहीं है, वाहन प्रयोग का त्याग नहीं है, किंतु ये सब छोड़ते ही वो सीधे मुनि बनेंगे या आरिका माता जी बन जाएगी, एक स्टेज पीछे है। बाकी सारी चर्या, ये 5 चीजें आपको बताई, 5-6 चीजें, इनको छोड़ दो तो बाकी सब मुनियों के समान है। देखो वाहन प्रयोग करेंगे किंतु संसार संबंधी आरंभ परिग्रह नहीं है, भोजन नहीं पकाएंगे, खेती बाड़ी नहीं करेंगे, वाहन प्रयोग यदि करेंगे भी तो धर्म प्रभावना के लिए या अपनी शारीरिक स्थिति के मजबूरी के कारण, शारीरिक स्थिति ऐसी है, बीमार है इत्यादि, बूढ़े हैं, बीमार हैं, या घुटनों में प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में वो वाहन प्रयोग कर लेंगे, केशलोच अनिवार्य नहीं है। तो ये 2-3 चीजों में अंतर होते हुए भी मुनियों के स्वरूप में और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। कौन सा स्वरूप? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। मेरी भावना नहीं आती। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो ये साधुपना उनमें है, इसलिए वो साधु है। कौन है? साधु है। क्षुल्लक जी साधु है, क्षुल्लिका माता जी साध्वी है, गृहस्थ नहीं। और इसीलिए नमो लोए सव साहुणम में मुनि महाराज
के समान, आरिका माता जी के समान क्षुल्लक जी भी हैं, क्षुल्लिका माता जी भी हैं, एल्लक जी भी हैं, क्षुल्लक जी भी हैं, क्षुल्लिका माता जी भी हैं। एल्लक जी और क्षुल्लक जी ये मुनि महाराज और क्षुल्लक जी के बीच वाली स्टेज है। अब एल्लक जी क्या है, तो एल्लक जी के पास केवल एक लंगोट है, बस मुनि महाराज में और एल्लक जी में इतना ही अंतर है, केवल एक लंगोट है। एल्लक जी ने क्षुल्लक जी से कौन सी स्टेज आगे बढ़ गए, तो केशलोच करने लग गए और वाहन का त्याग कर दिया। कौन? एल्लक जी। क्षुल्लक जी से एक स्टेज ऊपर एल्लक जी आ गए, किंतु मुनि महाराज से एक स्टेज नीचे अभी भी है, क्योंकि लंगोट पहनी है ना। और क्या छोड़ दिया? क्षुल्लक जी जो वाहन प्रयोग करते हैं उसका त्याग कर दिया और केशलोच का नियम ले लिया। मुनि महाराज के समान केशलोच भी करते हैं। तो ये सब के सब त्यागी हैं, साधु हैं, साध्वियां हैं। इसलिए जब भी नमो लोए सब साहुणम बोलेंगे तो जितने पिच्छीधारी हैं सबको प्रणाम हो जाएगा। जैन शासन में जितने मयूर पिच्छीधारी वर्तमान में हैं उन सबको आपका प्रणाम हो जाता है जब हम नमो लोए सब साहुणम कहते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको? उनको साधु मानने में कोई प्रॉब्लम है? उनको साध्वी मानने में कोई प्रॉब्लम है? उनकी मयूर पिच्छी से कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। हाँ, तो इस बात को पक्के से समझ लीजिए कि अनगार वर्तमान में अनगार सात अलग अलग रूपों में हैं। आचार्य, उपाध्याय, मुनि, आरिका, एल्लक जी, शुल्लक एवं क्षुल्लिका, ऐसे 7 रूपों में हमारे लिए वर्तमान में अनगार त्यागियों के दर्शन होते हैं। सबको समझ में आ गई बात? हाँ, तो यहाँ तक हमारी बात हुई है। अब इसके आगे की चर्चा अगली क्लास में। आज इतना। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। देखिए, जी महाराज। हम लोगों ने भक्तामर स्तोत्र की क्लास पूरी की है। तब ये कहा था कि एक भक्तामर विधान करेंगे खास आपके लिए, जो आप लोग विदेशों में हैं। तो एक भक्तामर विधान करने का हम लोगों ने संकल्प किया था ना जी। जो विदेश के हैं वो भी और जो क्लास में अभी भारत से जुड़े हुए हैं वो भी, सभी लोग कर सकते हैं। किंतु करेंगे ऐसे समय में जब आपके वहां सुबह हो, तो जिससे आप लोग अपने घर में प्रातःकालीन बेला में मंदिर में या अपने गृह चैत्यालय में बैठ करके आप भक्तामर विधान कर सकते हैं। तो कार्यकर्ता लोग, सनत भाई, नेहा जी, आप सब कार्यकर्ता मिलकर के कौन से दिन करना है, कब करना है, तो जिससे हमारा संकल्प पूरा हो। भक्तामर विधान है ना, तो जरूर देख महाराज। लीजिए। नमोस्तु 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 महाराज से खूब आशीर्वाद है। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री नमस्ते अमोघ कीर्ति जी महाराज महाराज की